हेलो डियर व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत में हमें जेयुन को दिखाया जाता है जिसकी ड्यूटी का आज लास्ट डे है और वो अपने सीनियर ऑफिसर को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें योंजो को दिखाया जाता है जो कि हमारी फेवरेट जीसो है और वो जेयुन का वहाँ पर वेट कर रही थी और वो जेयुन को देखकर मुस्कुराने लगती है और जेयुन भी उसकी तरफ भागने लगता है और फिर जेयुन योंजो की तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन जेयुन भाग नहीं पाता क्योंकि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था। और तभी वहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर आ जाता है जो कि उसे उठाने के लिए आया था। वो उसे सैल्यूट करता है। वो दोनों मिलकर इन्हों को उठाने की कोशिश करते हैं जो कि नींद में कुछ बात कर रहा था और फिर इन दोनों को वहाँ पर ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर जेयुन छुपकर योंजो को कॉल कर रहा था लेकिन योंजो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो तो सो रही होती है। उसके बाद उसकी मदर वहाँ पर आती है और उसके ऊपर चिल्लाती है कि अपने कॉल को पिक कर लो और उसके बाद योंजो फोन रिसीव करके जेयुन से बात करने लगती है और तभी जेयुन योंजो पे गुस्सा होने लगता है और पूछता है कि कल तुम किसके साथ थी क्योंकि कल जब मैंने कॉल किया था तो किसी लड़के ने तुम्हारा फोन पिक किया था। और तब योंजो कहती है कि शायद उसके मैनेजर ने फोन रिसीव कर लिया होगा और अभी तो रात के 3 बजे हैं और इतनी लेट तुम मुझे कॉल कर रहे हो। और तभी योंजो को वॉमिट होने लगती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। लेकिन तभी वहाँ पर जेयुन का सीनियर आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है जहाँ पर जेयुन फोन पर बात कर रहा था और इन्हों तो ऑन ड्यूटी सो रहा था। और फिर हमें सुबह में दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग अपनी सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे थे लेकिन अभी भी इन्हों वहाँ पर खड़े खड़े ही सो रहा था जिस वजह से सीनियर ऑफिसर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सभी को पनिश कर देते हैं और उन्हें ग्राउंड के 50 राउंड्स लगाने के लिए कहते हैं। और फिर ये सभी मिलकर राउंड्स लगाने लगते हैं और हमें योंजो को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई थी और तभी उसे जेयुन का कॉल आता है पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती और तभी उसकी कलीग आकर कहती है कि हम तो बहुत लेट हो गए हैं, तुम जल्दी चलो। और फिर ये सभी लिफ्ट का वेट कर रहे थे। योंजो को उसका फ्रेंड जिन मिलता है और वो जिन को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। और फिर वो उसे लंच करने के लिए इनवाइट भी करता है लेकिन योंजो बहुत ही पोलाइटली मना कर देती है। और उसके बाद हमें जेयुन को दिखाया जाता है जहाँ पर इमरजेंसी ट्रेनिंग के लिए सभी को बुलाया जाता है और इन सब की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी से चल रही थी लेकिन तभी जेयुन और इन्हों एक बहुत बड़ी मिसाइल को गलती से गिरा देते हैं जिसकी वजह से सीनियर ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इन सभी को पनिश कर देते हैं और इस बार उन्हें वो लिफ्ट से नीचे लेकर आते हैं और फिर उन्हें ऑर्डर देते हैं कि उन्हें सीढ़ियों से चढ़कर ही 77th फ्लोर पर आना होगा। और फिर सभी सोल्जर्स सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन सभी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। और जैसे ही ये सभी थके हारे अपने रूम में वापस आते हैं तभी उनके बैच का सीनियर उन्हें पुशअप पोजीशन में आने के लिए कहता है और फिर सीनियर सोल्जर कहता है कि तुम सबकी यही सजा बेहतर होगी कि तुम सभी के सेलफोन्स ले लिए जाएं। और दूसरी तरफ योंजो जेयुन को मैसेजेस कर रही थी कि वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर सकी और लास्ट नाइट उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैनेजर उसे घर छोड़ने के लिए आए थे। और तभी एक सोल्जर इन सभी के फोन्स को कलेक्ट कर रहा था और जैसे ही जेयुन की बारी आती है तभी उसे योंजो का मैसेज आ जाता है और जेयुन उस मैसेज को पढ़ने के लिए बहुत ही तड़प रहा था लेकिन वो सोल्जर उसे मैसेज पढ़ने नहीं देता। उसके बाद वहाँ पर उनके बैच का एक सोल्जर आता है और ये इनकी हालत देखकर कहता है आज का लंच मेरी तरफ से होगा यानी कि लंच में बहुत अच्छा खाना होगा लेकिन मुझे एक सोल्जर की जरूरत है। तभी जेयुन अपना हाथ उठाकर उससे कहता है कि वो हेल्प कर देगा और उसके बाद ये दोनों वहाँ से नीचे चले जाते हैं। और जैसे ही ये लोग नीचे जाते हैं वो लोग एक होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस होटल की मैनेजर इनसे बात करती है और उन्हें कहती है कि यहाँ पर आप लोगों के आने से हमारे वीआईपी गेस्ट को डिस्टरबेंस हो सकता है, आप लोग दूसरी लिफ्ट क्यों नहीं यूज करते। तब वो सोल्जर कहता है कि वो लिफ्ट खराब हो चुकी है इसीलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। और फिर वहाँ पर होटल का दूसरा मैनेजर आ जाता है और उसे देखते ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद वो लोग किचन में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो सोल्जर बातों में बिजी होता है जेयुन उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ के शेफ से फोन मांग लेता है और फिर योंजो को कॉल करता है और योंजो फोन रिसीव कर लेती है जब वो लंच कर रही थी। और तभी जेयुन उस पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है तब वो साइड में जाकर उससे बात करने लगती है और योंजो उसे एक्सप्लेन करने लगती है और कहती है कि उसने मैसेजेस कर दिए थे लेकिन जेयुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैसेज करने से सब ठीक हो जाएगा। और इसी के बीच में जेयुन को उसका सोल्जर बुला लेता है और वो फोन कट कर देता है।
है। और फिर योंजो जाकर भी अपनी टेबल पर बैठ जाती है और उसके कलीग्स उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। और फिर उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है फिर तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा वेट करना होगा। और फिर योंजो जेयुन को कॉल करती है, लेकिन जेयुन के पास तो फोन ही नहीं होना, इसीलिए वो कॉल को रिसीव नहीं कर पाता। और रात के वक्त इन्हो जेयुन के पास आकर उसे उसका फोन देता है और कहता है कि मैंने बहाना मारकर सीनियर से फोन को मांग लिया था। और जेयुन बहुत ही खुश हो जाता है और योंजो को कॉल करने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ योंजो भी ऑफिस से घर आ गई थी और वो थकी हारी सोफे पे लेट गई थी। और फिर योंजो की मदर कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के कह दो कि इतनी रात को कॉल ना करे। और तभी जेयुन का कॉल आ जाता है और योंजो अपने रूम में जाकर उससे बात करने लगती है। और फिर जेयुन योंजो को कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे हर पल तुम्हारी फिक्र होती है। और योंजो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तब जेयुन पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन रही हो। और तभी योंजो जेयुन से कहती है कि शायद हमें इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, यानी कि वो जेयुन से ब्रेकअप करना चाहती थी। और ये सुनते ही जेयुन को बहुत धक्का लगता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कह रही हो। तब योंजो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा अगर वेट भी कर लूंगी तो उसके बाद क्या, यानी कि साथ में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और तभी सीनियर ऑफिसर जेयुन को बुला लेते हैं और वो कॉल करके वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद योंजो बहुत रोने लगती है और तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और योंजो अपनी ही मदर पर गुस्सा होने लगती है। और उसके बाद रात के टाइम जेयुन और इन्हो की ड्यूटी होती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड इन्हो को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तब इन्हो उसे कहता है कि अगर वो तुम्हारा वेट भी कर लेगी तो क्या तुम इन फ्यूचर उससे शादी करोगे। तब जेयुन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगी। और दूसरी तरफ हमें योंजो को दिखाया जाता है जो कि उसकी और जेयुन की फोटोज देख रही थी। तभी वो एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वो जेयुन का हेयर कट कर रही थी। और योंजो से अपने बालों को कटाने में जेयुन को बहुत ही डर लग रहा था और वो कहता है कि मैं सैलून जाकर हेयर कट करा लूंगा। मगर योंजो कहती है कि मेरी बहुत टाइम से ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का हेयर कट कर सकूं। और जैसे ही योंजो हेयर कट शुरू करती है और जैसे ही योंजो थोड़े से बाल कट करती है वो उसे देखकर बहुत ही हंसने लगती है। और उसे जेयुन बहुत ही क्यूट लग रहा था, इसीलिए वो उसका वीडियो बनाने लगती है और जेयुन भी बहुत ही फनी फेसेस बना रहा था। और फिर जेयुन कहता है कि ये वीडियो देखकर तुम मुझे याद कर लेना। और ये सुनते ही योंजो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी योंजो को जिन की कॉल आ जाती है जो उसे लंच पर लेकर जाने के लिए कह रहा था। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हूँ। और तभी योंजो लंच पर जाने के लिए हाँ कह देती है। और फिर योंजो रेडी होकर नीचे चली जाती है। फिर एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। तब जिन कहता है कि ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा होता है और योंजो कहती है कि तुमने मेरी प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प की थी, इसीलिए आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और इनकी बातें चल ही रही थी तभी जेयुन की कॉल आ जाती है, लेकिन योंजो जेयुन की कॉल को रिसीव नहीं करती। और फिर जेयुन उसे वॉइस मैसेज करता है जिसे सुनने के लिए वो वॉशरूम चले जाती है। और फिर वो वॉशरूम जाकर जेयुन का ऑडियो मैसेज सुनने लगती है जिसमें वो कहता है कि तुम सही कह रही थी, अभी तो मैंने ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की, तुम आखिर कब तक मेरा वेट करोगी। और मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी मैं अपने फ्यूचर में क्या करूंगा ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो इसीलिए सही यही होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। और ये मैसेज सुनते ही योंजो बहुत ही रोने लगती है और फिर वो जेयुन के पास जाने के लिए उस रेस्टोरेंट से जा रही थी। तभी जिन उससे पूछता है कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँचोगी, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। और उसके बाद हमें मिलिट्री कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर ऑफिसर जेयुन और इन्हो को पेट्रोल लाने के लिए भेजते हैं। और पेट्रोल लेने के लिए ये लोग नीचे होटल के हॉल से ही होकर जा रहे थे। और दूसरी तरफ योंजो जिनके साथ कार में जा रही थी तभी जिन उससे पूछता है कि क्या तुम उससे मिलकर ब्रेकअप करने वाली हो, लेकिन योंजो कुछ भी जवाब नहीं देती। तब जिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी एक लड़के का जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था और उस लड़की की आंख निकलकर योंजो के कंधे पर गिर जाती है जिसकी वजह से योंजो बहुत ही चीखने लगती है। और दूसरी तरफ जेयुन और इन्हो जो कि पेट्रोल लाने के लिए उसी होटल के हॉल से गुजर रहे थे तभी जेयुन की नजर पड़ती है और वो देखता है कि एक एरोप्लेन उन्हीं की तरफ आ रहा है और ये लोग सभी चीखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।